सीने में आग और हृदय में देशभक्ति का जुनून रखते हैं, क्योंकि हमारे दिलों और दिमाग में भगत सिंह बसते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भगत सिंह की वो कहानी जानेंगे जिसपे पूरे देश को फक्र है। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद और उनके पार्टी के साथ मिलकर भारत की आजादी के लिए एक अभूतपूर्व योगदान दिया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगागांव, जिला लायलपुर, पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचार के थे। जब 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो यह खबर सुनकर भगत सिंह अपने आप को नहीं रोक पाया और उस वक्त अपने स्कूल को छोड़कर मात्र 12 वर्ष की आयु में वो 12 मील पैदल चल के जालियांवाला बाग स्थल पे पहुंच गया और उस दिनों से वो पढ़ाई छोड़ दी। स्कूल कॉलेज से नाता टूट गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे जनरल आर डायर का हाथ था। वहां पे सरदार उधम सिंह भी मौजूद थे। सरदार उधम सिंह को भी गोली लगी थी, लेकिन सरदार उधम सिंह बच गए थे। लगभग उस हत्याकांड में लगभग 400 भारतीय किसान की मौत हुई थी। दोस्तों, उधम सिंह ने उसी दिन ठान लिया था कि मैं इसका बदला एक दिन जरूर लेकर रहूंगा, और उन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन पहुंचकर और पंजाब के उस जनरल आर डायर के मारने की कोशिश किया, पर जनरल आर डायर को तो नहीं मार पाया, बल्कि ब्रिटिश कमिश्नर माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, भगत सिंह जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नौजवान भारत सभा का गठन किया और भारत की आजादी के लिए संघर्ष में कूद पड़े। 1925 के जब काकोरी कांड हुआ था, उसके बाद भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ अपने पार्टी का विलय करके एक नया पार्टी का गठन किया और नाम दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के किस पार्टी में विलय किया, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ विलय करके एक नया पार्टी का गठन किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भगत सिंह के जब शौक के चर्चा करते तो उनका शौक किताब पढ़ना था। लगभग उन्होंने 2 वर्ष जेल में बिताया और जेल में ही बिताने के दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों। भगत सिंह का किताब से इतना प्यार था कि वो फांसी के दिन वाले समय में भी लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे। 1928 में जब साइमन कमीशन आया था भारत में और उसका विरोध पूरे भारत वर्ष में चल रहा था, उसी वक्त लाला लाजपत राय उस कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसे अंग्रेजों द्वारा लाठी से मार मार कर हत्या कर दी गई। लाला लाजपत राय ने मरते वक्त कहा था कि मेरे शरीर पर परे एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत में कील का काम करेगी। और भगत सिंह इससे बहुत हताहत हुए और एक गुप्त योजना के तहत 17 दिसंबर 1928 को, याद रखिएगा दोस्तों, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने तीनों को मिलके एएसपी, अंग्रेज एएसपी सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी।
इतना ही नहीं रहा दोस्तों, उसी के बाद साइमन कमीशन के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल सेंट्रल असेंबली से पास करा दिया। ये पब्लिक सेफ्टी बिल ऐसा बिल था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल मजदूर हड़ताल पर पाबंदी लगा देने वाला एक बिल था। दोस्तों, भगत सिंह पूंजीवादियों के खिलाफ था और इसी के कारण उन्होंने सोचा कि अब अंग्रेजों को यह दिखाना होगा कि भारतीय जाग चुके हैं, और उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए बड़े धमाका की जरूरत है। इसी को लेकर भगत सिंह ने एक योजना बनाए, पर उनके सभी सदस्य इससे सहमति नहीं थे। लेकिन बाद में सहमति के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों को मिलके 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, लेकिन उनका मकसद किसी भी इंसान को मारना नहीं था। बस वो ये बताना चाहता था कि भारतीय अब जाग चुके हैं। इसीलिए वे दोनों ने उस स्थान पे बम फेंके कि जहां पे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। चाहते तो भगत सिंह वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि चाहे जो भी फैसला आए, चाहे फांसी की सजा हो, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। और 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकने के बाद पर्चा लहराते हुए इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा देते हुए आगे जा रहे थे। कुछ ही देर बाद अंग्रेज सिपाही उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और एक मात्र छोटी सी मुकदमा चलने के बाद 26 अगस्त 1930 को फैसला आया, और इस फैसले में फांसी की सजा दी गई। फैसले में उन्हें फांसी की सजा की तारीख तय की गई। वो तारीख था 23 मार्च 1931। राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी की सजा सुना दी गई थी, और इस कारण वो मनहूस शाम आ गई। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर तीनों को फांसी की सजा जब ले जाना था, उस वक्त भी वो लोग मस्ती से झूमते हुए गीत गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और जाके फांसी पे झूल के देश के लिए शहीद हो गए, अमर हो गए, और संदेश दिया कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल लगा जाएगा, मेरे लहू का हर एक एक कतरा इनकलाब लाएगा, मैं रहूं या न रहूं, पर ये वादा है तुमसे ऐ मेरे भारत माँ, मेरे मरने के बाद वतन पे मर मिटने वालों का सैलाब आएगा। दोस्तों, इस तरह भगत सिंह हमेशा के लिए देश पे कुर्बान हो गए और आजादी में अपने अभूतपूर्व योगदान देकर इतिहास रच डाला। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को भगत सिंह की ये कहानी पसंद आया होगा, और इससे जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते, चाहे वो पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, उन सारे प्रश्न को हम लोग यहाँ देखने का प्रयास किए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।